एक ऐसा भगवान जिनकी मूर्तियां अधूरी हैं, लेकिन उनकी भक्ति सबसे पूरी मानी जाती है। आखिर क्या है जगन्नाथ जी के इस रहस्य के पीछे की कहानी? बहुत समय पहले पुरी नगरी में एक महान राजा राज्य करते थे, राजा इंद्रद्युम्न। वे भगवान के परम भक्त थे और उनके मन में एक ही इच्छा थी, ऐसा मंदिर बनवाना जहां स्वयं भगवान निवास करें। एक रात उन्हें स्वप्न में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे राजन, समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरा रूप बनवाओ, मैं वहीं निवास करूंगा। सुबह होते ही राजा ने सैनिकों को भेजा। कुछ ही दिनों में समुद्र किनारे एक अद्भुत लकड़ी का लट्ठा मिला, जो किसी साधारण वृक्ष का नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। अब प्रश्न था, इतनी दिव्य मूर्ति बनाएगा कौन? तभी एक वृद्ध कारीगर आया। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक मैं काम करूं कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने तुरंत शर्त मान ली। कारीगर असल में कोई और नहीं बल्कि देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा थे, जो भेष बदल कर आए थे। काम शुरू हुआ, दिन बीतते गए, अंदर से लकड़ी तराशने की आवाज आती रही, लेकिन अचानक एक दिन आवाज आना बंद हो गई। रानी घबरा गई, कहीं कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया। राजा भी चिंतित हो उठे। आखिरकार अधीर होकर राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही सब स्तब्ध रह गए। अंदर कारीगर गायब था और मूर्तियां अधूरी थीं, हाथ पैर पूरी तरह नहीं बने थे। राजा दुखी हो गए, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, दुखी मत हो, ये मेरा ही इच्छित रूप है। मैं इसी अधूरे रूप में अपने भक्तों के बीच रहना चाहता हूं। तभी से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ उसी अनोखे रूप में पूजे जाते हैं। हर साल रथ यात्रा के दौरान ये तीनों देवता विशाल रथों पर बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। लाखों भक्त रस्सी खींचते हैं और मानते हैं कि इससे उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, भगवान को सुंदरता या पूर्णता की जरूरत नहीं, सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा रूप है। जय जगन्नाथ।